प्रदेश के जीवनदायिनी मां नर्मदा एक बार फिर अवैध रेत खनन के आरोपों को लेकर चर्चा में है। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के कई घाटों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध उत्खनन किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मुद्दे को अब राजनीतिक रंग भी मिल गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार और प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। आरोप है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के जहाजपुरा, छिपानेर, आवली घाट, अंबा बड़गांव, सातदेव, डीमावार, चोरसाखेड़ी और विशाखेड़ी सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून के दौरान जब एनजीटी के नियमों के मुताबिक नदियों में खनन पर प्रतिबंध रहता है, तब भी रात के समय भारी मशीनों के जरिए नर्मदा नदी से रेत निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों और नर्मदा संरक्षण से जुड़े लोगों का दावा है कि उनके पास ऐसे वीडियो मौजूद है जिनमें रात के अंधेरे में पोकलेन मशीनें नदी के बीच तक पहुंचकर रेत निकालती दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि इन मशीनों से निकाली गई रेत को दर्जनों डंपरों के माध्यम से अलग अलग स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इन वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोपों में यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि कंपनी से जुड़े लोग नियमों की अनदेखी करते हुए रात के समय खनन गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित कंपनी की ओर से भी इस मामले में कोई सार्वजनिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला इसलिए भी अधिक चर्चा में क्योंकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र है। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि यदि इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही तो जिम्मेदार विभाग अब तक प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं कर पाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि एनजीटी के स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद नर्मदा नदी में अवैध खनन जारी है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। अरुण यादव ने यह भी कहा कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके प्राकृतिक स्वरूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जा सकती। वहीं स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि यदि समय रहते अवैध खनन पर रोक नहीं लगाएगी तो इसका गंभीर असर नर्मदा नदी के पर्यावरण, जल स्तर और जैव विविधता पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अनियंत्रित रेत खनन से नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, किनारों का कटाव बढ़ता है और भूजल स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जिला प्रशासन और खनिज विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि यदि रात के समय भारी मशीनें और डंपर लगातार संचालित हो रहे तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इन आरोपों की जांच किस तरह करता है और यदि आरोप सही पाए जाते तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। फिलहाल नर्मदा में कथित अवैध खनन का यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है जबकि स्थानीय लोग भी नर्मदा नदी को बचाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्यवाही और जांच रिपोर्ट इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी।